हेलो नमस्ते, वेलकम टू साइंशिया ब्रेंडी। जो कोविड 19 के साथ जो फाइट है वो अभी भी जारी है हमारी। और सिचुएशन जो बहुत ही क्रिटिकल है। मैं आज ही सुन रहा था कि जो गंगा नदी है, स्पेशली जो बिहार में जो बक्सर एरिया है उसके पास का जो एरिया है गंगा नदी का, तो वहाँ पे 40 डेड बॉडीज जो हैं वो फाइंड आउट की गई हैं। तो ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये जो कोविड 19 जो पॉजिटिव हैं तो उनकी डेड बॉडीज हैं। तो एक क्रीमेशन में भी एक बिजनेस स्टार्ट हो गया है। जो क्रीमेशन का एरिया है, जो क्रीमेशन जो कर रहे हैं उसमें भी एक बिजनेस स्टार्ट हो गया है। मतलब जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो पैसे कमा रहा है। इतने मतलब इंसानियत रही नहीं है। तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा है एक डेड बॉडी के क्रीमेशन में। तो गरीब आदमी कहाँ से वो 30 से 40 हज़ार रुपये क्रीमेशन के लिए दे देगा। तो इसलिए लोग जो है वो मे भी सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जो डेड बॉडीज हैं उनको गंगा में बहा दे रहे हैं। तो बिहार में गंगा नदी के किनारे मतलब गंगा नदी में 40 डेड बॉडीज फाइंड आउट की। तो बहुत ही एक टेरिबल पिक्चर है। एंड वी कैन से दैट कि दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन है। और इससे जो कि वायरस जो और स्प्रेड होगा। सो इन ए फाइट विद कोविड 19 पैंडेमिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन दे हैव बीन डेवलप्ड in different types of means in the different locations, or we can say that in the different countries based on the different protocols. So आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मेजर वैक्सीन हैं जो कि इंडिया में अप्रूव की गई हैं और उनकी एफिकेसी क्या है, मतलब उसको कंपैरिजन करेंगे। और ऐसी कौन सी वैक्सीन हैं जो कि बहुत ही अच्छी एफिकेसी है, इवन मोर देन 90% एफिकेसी है जिनका, बट स्टिल दे आर नॉट बीइंग अप्रूव्ड इन इंडिया। मतलब अभी तक उनको इंडिया में अप्रूव नहीं किया गया है। तो उसके पीछे भी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। वो हम इसमें इस इशू में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या इश्यूज हैं उसके पीछे भी। बट स्टिल कि उसमें बहुत अच्छी एफिकेसी है। तो हमें इस टाइम जो है इंडिया जो है डेट इज इन द अर्जेंट नीड ऑफ वैक्सीन। तो डेफिनेटली वी शुड टेक द सम जो स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को भी। तो क्योंकि अगर इसको पेंडेमिक को जीतना है तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप देखें तो जो इंडिया है तो डेट इज स्टिल ग्रैपलिंग विद कोविड 19 पैंडेमिक। तो जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारी वैक्सीन जो डेवलप की गई और इंडिया में जो वैक्सीन अप्रूव की गई हैं तो उनके कंपैरिजन की बात करें तो वैक्सीन विच आर अप्रूव्ड इन इंडिया, तो फर्स्ट वन इज योर जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका का जो वर्जन है दैट इज कोविशील्ड जो है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने मैन्युफैक्चर की है, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका का ही वर्जन है। तो उनके साथ कोलैबोरेशन में तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है तो दिस इज बेस्ड ऑन द एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म। और इसकी जो डोजेज की बात करें तो 2 डोजेज जो है इसकी रिकमेंडेड है। और जो लेंसेट जर्नल है उसमें स्टडी पब्लिश हुआ था कि जो कोविशील्ड है, पर्टिकुलरली जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसकी जो है अगर आप सेकेंड डोज जो है अगर 12 वीक्स के बाद लेते हैं तो इसकी एफिकेसी जो है डेट इज 81.3%। और अगर आप इसकी सेकेंड डोज उससे मतलब 6 वीक्स से पहले ले लेते हैं तो उसकी एफिकेसी जो है डेट इज वेरी लो, डेट इज योर 55% ओनली। तो इसलिए जो इंडिया में भी अब इसकी जो है कोविशील्ड की जो सेकेंड डोज है तो इसका जो टाइम गैप जो है वो बढ़ा दिया गया है। डेट इज फ्रॉम 4 to 6 वीक्स टू 4 to 8 वीक्स कर दिया गया है। तो इन जनरल बात करें तो लगभग 45 डेज के बाद ही इसका सेकेंड डोज लें जो कोविशील्ड, जिनको कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो इंजेक्ट की गई है। जो सेकंड वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है डेट इज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है बाय इंडिया, जो कि फुली इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है, जो कि भारत बायोटेक कंपनी है हैदराबाद में, उन्होंने डेवलप की है इन कोलैबोरेशन विद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो जो कोवैक्सीन है इट इज बेस्ड ऑन होल वेरॉन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल डिराइव्ड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के बेस पर है। और इसकी भी 2 डोजेज रिकमेंडेड है। एंड 4 to 6 वीक्स का जो गैप होना चाहिए 2 डोजेज के बीच में अगर आप कोवैक्सीन ले रहे हैं। तो अगर इसकी एफिकेसी की बात करें तो डेट इज 78 to 81% इसकी एफिकेसी है जो कोवैक्सीन है। और रिसेंटली जो थर्ड वैक्सीन जो वो इंडिया में अप्रूव की गई है डेट इज वो रशिया की वैक्सीन है, डेट इज स्पुतनिक जो वैक्सीन है। तो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म बेस्ड जैसे कि कोविशील्ड है। एंड इसकी 2 डोजेज जो है वो रिकमेंडेड है। और इसका जो टाइम गैप है 2 डोजेज के पीछे वो बहुत कम है, डेट इज योर 21 डेज। और एफिकेसी जो इसकी बहुत आई है, डेट इज 91% एफिकेसी है इसका।
तो ये जो 3 वैक्सीन अभी तक इंडिया में अप्रूव की गई है, कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सीन हो गई और रशिया की स्पुतनिक हो गई। बट ऐसी भी वैक्सीन हैं जिनकी एफिकेसी बहुत आई है और दे आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द डिफरेंट टेक्नोलॉजी, mRNA बेस्ड है मेनली, जैसे कि आपकी फाइजर है और दूसरी मोडर्ना है। दोनों जो है mRNA बेस्ड वैक्सीन हैं और इनकी एफिकेसी जो बहुत हाई है, बट दे आर नॉट येट अप्रूव्ड इन इंडिया। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि अभी वैक्सीन की शॉर्टेज है। जबकि इन कंपनीज में खुद अप्रोच किया है, फाइजर ने भी, मैं देख रहा था कि दे हैव अप्रोच्ड इंडियन गवर्नमेंट कि वो इंडिया में भी वैक्सीन देना चाहते हैं। तो इसके कंपैरिजन की बात करें तो इन वैक्सीन की, तो जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन है यूएसए की, तो वो भी एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म बेस्ड है। इसकी जो है वो सिंगल डोज ही रिकमेंडेड है एंड इट इज़ माइल्ड टू मॉडरेटली सेफ है। बट इसकी एफिकेसी जो थोड़ी कम है, डेट इज़ 66% ही एफिकेसी है। और आफ्टर 28 डेज के बाद का अगर बात करें तो जो फाइजर की मैं बात कर रहा था, फाइजर जो है तो डेट इज़ बेस्ड ऑन द mRNA बेस्ड वैक्सीन है एंड इसकी 2 डोजेज रिकमेंडेड है 21 डेज के इंटरवल पे एंड इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव है। इसकी एफिकेसी जो आप देख सकते हैं 95% है आफ्टर द सेकेंड डोज लेने के बाद। ठीक है, जब आप इसकी 2 डोजेज कंप्लीट कर लेंगे तो इसकी एफिकेसी जो क्वाइट हाई 95%। तो अभी तक जो है वो जितनी वैक्सीन उनमें सबसे ज़्यादा हाई एफिकेसी जो इसी की है, फाइजर की 95%। दूसरी जो है वो मॉडर्ना है, वो भी यूएसए बेस्ड है एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द mRNA बेस्ड वैक्सीन है। इसकी भी 2 डोजेज रिकमेंडेड है एंड डेट इज 28 डेज के गैप पे और इसकी एफिकेसी भी क्वाइट हाई है 94%। तो मुझे नहीं पता कि क्यों रिकमेंड कि नहीं किया जा रहा है इनको, इंडिया में अप्रूव क्यों नहीं मिल रहा है इनको अप्रूवल। फाइजर और मॉडर्ना की बात करें अगर हम पर्टिकुलरली, तो चाइना की जो वैक्सीन है डेट इज सिनोफार्म है, सिनोवैक, दोनों जो है इनएक्टिवेटेड वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई गई हैं और दोनों की 2 डोजेज रिकमेंडेड है। बट इनकी एफिकेसी जो थोड़े कंपेरेटिवली कम है, जैसे सिनोफार्म है उसकी एफिकेसी 79% है और सिनोवैक की 50% है। तो मतलब इंडियन वैक्सीन से भी कम एफिकेसी है इनकी। तो हम देख सकते हैं कि जो एटलीस्ट ये फाइजर और मॉडर्ना का तो अप्रूवल मिलना चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई जो है बहुत लंबी है पेंडेमिक के खिलाफ और वैक्सीन की बहुत शॉर्टेज है हमारे देश में। तो आई होप कि इन द शॉर्ट पीरियड में अगर हम देखें तो इन फ्यूचर में अप्रूवल मिलेगा इनको और जो फाइट है उस कोविड-19 के साथ उसमें हेल्प मिलेगी हम लोगों को इसके साथ लड़ने में और इसको जीतने में। सो विद दिस आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आज का लेक्चर कुछ जानने को मिला होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। विद दिस आई विल से थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।